सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारी साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो योगिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त का बहुत ही विशेष उपाय है। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को अगर इस शुभ मुहूर्त में किया जाता है तो उसका दुगुणित फल आपको प्राप्त होता है और आपके घर परिवार की 7 जन्मों की दुख दरिद्रता निर्धनता समाप्त होती है और आपके घर परिवार के सौभाग्य का उदय हो जाता है। क्योंकि भगवान विष्णु जहां विराजमान होते हैं और जो ये एकादशी है ये भगवान विष्णु को समर्पित है, तो इस योगिनी एकादशी का जो तिथि है भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण, और जहां भगवान विष्णु होते हैं वहां पर मां वैभव लक्ष्मी उनके श्री चरणों में सदैव विराजमान रहती हैं। और भगवान विष्णु को जब हम आवाहन करते हैं, मां वैभव लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, तो इसी प्रकार से करते हैं कि क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान भगवान विष्णु के चरण कमल में विराजमान मां वैभव लक्ष्मी को सदैव प्रणाम, ऐसा हम याद करते हैं। तो आपको करना क्या है, इस मुहूर्त में एक छोटा सा उपाय करना है। सबसे पहले तो हम लोग जान लें ये मुहूर्त कब है। देखिए, चूंकि इस मुहूर्त का स्टार्टिंग 10 जुलाई को सुबह से हो चुका है, लेकिन चूंकि सूर्य उदय के बाद हो रहा है तो और इस दिन 10 जुलाई को जो है 10वीं तिथि है, तो 10वीं तिथि में इस व्रत का कोई लाभ या इस जो पूजा का कोई लाभ नहीं मिलता है, चूंकि हमारे जो पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है। द्वादशी तिथि जो पड़ रही है और द्वादशी तिथि में ही इसका पूर्ण लाभ मिलता है, तो द्वादशी तिथि मिल रही है 11 जुलाई को, और 11 जुलाई को आपको इस उपाय को करना है। और 11 जुलाई को ही जो भी हमारी माताएं बहनें बंधु बांधव व्रत रहना चाहते हैं वो 11 जुलाई को व्रत भी कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि आपको मिल रही है और द्वादशी तिथि में परिपूर्ण फल आपको इस जो योगिनी एकादशी इसका प्राप्त होता है। तो हमको यह उपाय जो हम आज आपको लेके आए ये 11 जुलाई को करना है। 11 जुलाई को आप सुबह 5:28 से और शाम को भी आप कर सकते हैं। शाम को चूंकि या 12 जुलाई को 5:26 तक इसका मुहूर्त है, तो आपको क्या करना है, इस उपाय को 11 जुलाई को करना है। चाहे आप सुबह अर्ली मॉर्निंग करें और चाहे आप वो इवनिंग में करें। अब यहां पर मैं आपको बता दूं इस उपाय में लेना क्या क्या है, कैसे करना है। चूंकि यह उपाय का पहले तो महात्म्य ये जान लें क्यों विशेष है। यह उपाय भगवान विष्णु का उपाय है और जहां भगवान विष्णु होते हैं वहां पर मां वैभव लक्ष्मी विराजमान होती है। और एक चीज यहां पर मैं और बता दूं, भगवान विष्णु का जो दिन होता है वह गुरुवार होता है और हमारे साईनाथ का भी दिन गुरुवार होता है। तो जो एकादशी तिथि है इस दिन अगर हम अपने सदगुरु को भी याद करते हैं तो वह भगवान विष्णु की तरह ही है जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं। लिखा है, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। ईश्वर रूठ गया तो गुरु का शरण है और गुरु रूठ गया तो किसी का शरण नहीं है। तो इस दिन आपको करना क्या है, गुरु की भी पूजा करनी है, भगवान विष्णु मां वैभव लक्ष्मी की भी पूजा करनी है। कैसे, क्या लेना है, ऐसा तस्वीर आपको लेना है, पोस्टर लेना है जिसमें भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान हो और मां वैभव लक्ष्मी उनके श्री चरणों में उनका सेवा करते हुए विराजमान हो। ऐसी तस्वीर आप मार्केट से ले लीजिएगा और उसके साथ साथ बाबा की अगर कोई फोटो तस्वीर आपके पास है तो वो ले सकते हैं। अगर मूर्ति घर में है तो बहुत अच्छा है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला कार्य, सुबह सुबह आपको उठ जाना है अर्ली मॉर्निंग इस उपाय को करने के लिए। और जो भी हमारे भक्त हैं, जो हमारे साईं परिवार हैं, वह चाह लें तो इवनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा सबसे अच्छा मुहूर्त मॉर्निंग में माना जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में। तो आप 5 बजे लगभग एकदम नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा। सच्ची श्रद्धा के साथ आपको क्या क्या चीज लेके बैठना है, सबसे पहले आपको पीला हल्दी का चंदन लेना है या पीला अष्टगंध चंदन ले लेना है, एक घी का दीप ले लेना है और एक रुद्राक्ष की माला ले लेना है एक मंत्र जपने के लिए। उसके साथ ही साथ आपको अब क्या लेना है, एक नारियल लेना है।
चूंकि नारियल को श्रीफल कहते हैं, तो नारियल हमारे समस्त पूजा पाठ में एक विशेष स्थान रखता है और नारियल हमारे साईनाथ को भी अति प्रिय था। तो एक नारियल लेना संकल्प के लिए। अब यहां पर मैं बताऊंगा, जैसे किसी के बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, किसी के घर में युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनकी शादी विवाह में दिक्कत चल रही है, किसी के घर में युवा बच्चे बच्चियां जिनके नौकरी नहीं मिल रही है, कंपटीशन इत्यादि में सफलता नहीं मिल पा रही है, या एजुकेशन में वह कहीं है तो वहां पे अच्छी सफलता नहीं मिल पा रही, तो वो सभी मनोकामनाओं के लिए यह उपाय है। सभी मनोकामनाओं के लिए, संतान प्राप्ति के लिए भी आप कर सकते हैं। करना क्या है, एक भोजपत्र ले लीजिएगा। भोजपत्र पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप लिखिएगा, ओम साई राम लिख दीजिएगा नीचे। उसके बाद अपनी सभी मनोकामनाएं इसी रेड इंक की पेन से लिख लीजिएगा। इस पे अष्टगंध के हल्दी का चंदन लगाइएगा और उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस पे थोड़ा सा हल्दी का छींटा कर दीजिएगा। इतनी चीज लेने के बाद आपको करना क्या है कि उस जो भोजपत्र है इसको बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए। जो आप नारियल ले रहे हैं अर्जी के लिए, उस नारियल पर स्वास्तिक का निशान आप बना लेंगे। स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद इस नारियल को रख लें। उसके बाद पीला पुष्प आप ले लेंगे, थोड़ा सा चावल अक्षत, मतलब जो टूटा हुआ ना हो ऐसा चावल ले लेना है, ये ले लिए। एक धूप बत्ती आपको ले लेना है, एक लोटा जल ले लेना है और नैवेद्य में अब आपको बताएं, पीले कलर का मिष्ठान, पीले में मोतीचूर का लड्डू ले लेने, चने का बने हुए बेसन का लड्डू ले सकते हैं, या मावे से बनी हुई मिष्ठान ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, सीजनल फल ले सकते हैं। फल पकने के बाद पीला ही हो जाता है, जैसे आम है, केला है, ये सब मिल जाएगा। सीजनल फल, पपाया है, ये सब आप ले सकते हैं बाबा को नैवेद्य के रूप में अर्पित करने के लिए, भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए। अब यहाँ पर करना क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर आपके पास इटालियन मार्बल की मूर्ति है साईनाथ की, तो उसको त्रिविध स्नान कराएं। भगवान विष्णु की जो पोस्टर है उसको बढ़िया सूती कपड़े से पोंछें। अष्टगंध का चंदन भगवान विष्णु के मस्तक पर, चरण कमल में माँ वैभव लक्ष्मी को और उनके चरण कमल में लगाइए। साईनाथ के चरण कमल में मस्तक पर लगाइए। वही चंदन अष्टगंध का अपने मस्तक पर आपको लगाना है। साईनाथ की शिरडी की अगर ऊदी है तो उसको लगा लीजिए। और यहाँ पर सबसे पहला जो मंत्र का जप करना है वो आप ध्यान दीजिएगा। एक माला जप आप करेंगे रुद्राक्ष की माला से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक माला जप करेंगे आप रुद्राक्ष की माला से। उसके बाद एक मंत्र आप जप करेंगे साईनाथ का। साईनाथ का जो मंत्र जप करेंगे वो मंत्र बहुत ही विशेष है। ओम सर्व मंगल कराय नमः, ओम सर्व मंगल कराय नमः एक माला। और एक माला आप जप करेंगे माँ वैभव लक्ष्मी का, ओम महालक्ष्मये नमः, ओम महालक्ष्मये नमः। इस मंत्र का जप कर लीजिएगा। और जो आपने नारियल लिया है, वो अर्जी जो लिया है उसको, और उसके बाद पीला पुष्प साईनाथ के श्री चरणों में, भगवान विष्णु के श्री चरणों में, माँ वैभव लक्ष्मी को ध्यान करके अर्पित करिएगा, अक्षत अर्पित करिएगा। और नारियल और अर्जी को एक लाल कपड़े में बांध करके अपने पूजा स्थल पर रख दीजिएगा। जब तक कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण न हो तब तक आपको क्या करना है, इस नारियल को अपने पूजा कक्ष में रखना है। और उसके बाद इस पर जब भी पूजा करें तो आप अपनी अगरबत्ती, थोड़ी सी धूप बत्ती इस पर भी दिखा दें और इसे रख दें। जब आपके मनोकामना सिद्ध हो जाए तो इस नारियल को किसी बहते हुए जल में या किसी साईं मंदिर में आपको नारियल निकाल करके उसको वहां पे चढ़ा देना है और अर्जी को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, या तो फिर पीपल के वृक्ष में आपको जड़ में रख देना है। ऐसा करिएगा, निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। और यहाँ पर एक चीज हम आपको और कहेंगे, सबसे बड़ी चीज, जो आप व्रत करते हैं, जो आप पूजन करते हैं, उसमें गरीबों दीन दुखियों को फल, भोजन, दक्षिणा इत्यादि आप अगर देते हैं तो आपकी सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं होती हैं वो सिद्ध होने लगती है। और यहाँ पर एक चीज हम और कहेंगे, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब भी आप पूजा करते हैं तो सच्ची श्रद्धा और सबरी होनी चाहिए, क्योंकि विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास है तो फल है, वरना कोई भी पूजा पाठ का फल आपको नहीं प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एक चीज हम आपको और कहेंगे, सबसे बड़ी चीज
जो भी अगर आप सच्चे हृदय से पूजा करते हैं तो उसी सच्चे हृदय से अपने कमाई का दशांश गरीबों दीन दुखियों में भी वितरण करें। इससे आपको लाभ होगा। यहाँ पर एक चीज और हम आपको कहेंगे, अगर जीवन में किसी भी प्रकार का आपके दिक्कत चल रही है, संतान प्राप्ति में बाधा, या आपके घर परिवार में कोई युवा बच्चे हैं जिनको सफलताएं नहीं मिल पा रही है, बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, तो ऐसे समयों में यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम का जो लिंक है उस पे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर कांटेक्ट करें। आज हमारे एक ऐसे साईं परिवार के जो भक्त आज उन्होंने मुझे बताया, जो रहने वाले हैं झारखंड के, और उनके बेटी की शादी नहीं हो रही थी, उनके लिए यज्ञ याजन हवन हुआ और उनकी बेटी की शादी, जो बेटी उनकी बीटेक थी और एमटेक लड़के से उनकी शादी फिक्स हो गई। तो उन्होंने मुझे बताया, बहुत खुशी मिली। अगर आपके भी घर में अगर कोई भी दिक्कत चली तो निश्चित रूप से व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, कॉल करिए, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधव तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।